हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत कॉकिंग कॉल लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, बीसीसीएल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपको जूनियर ओवरमैन की वैकेंसी है, जिसके तहत आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो एंड आप इस लिस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बीसीसीएल की तरफ से जो यह रिक्वायरमेंट आई है, जो आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब एंड फिक्स जॉब है, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा आप इस रिक्वायरमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग से हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या आपको यहाँ पर होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तब आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन जाकर के हम बात करेंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत कॉकिंग कॉल लिमिटेड की तरफ से जो बीसीसीएल की न्यू रिक्वायरमेंट आई है 2023 में, इसके बारे में बात करेंगे। जो टोटल सीट है इस रिक्वायरमेंट के लिए, याद रखिएगा जो टोटल सीट है वो आपकी यहाँ पर 77 रहने वाली है। 77 सीट पर आपकी यह रिक्वायरमेंट है। क्या पोस्ट रहेगी तो आप देख सकते हो, जूनियर ओवरमैन की पोस्ट है, T&S ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके बारे में, तो आप देख सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले इसकी डेट को याद रखिएगा। 2 मई से इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा एंड आप यहां देख सकते हो 25 मई तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख सकते हो अप्लाई जो फी लगेगा ना, तो अप्लाई फी आप यहां पर याद रखिएगा ओबीसी एनसीएल के लिए 1180 रुपए का पेमेंट है। इसी के साथ SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, फ्री में अप्लाई कर पाएंगे SC ST कैंडिडेट। बाकी ओबीसी एनसीएल के लिए 1180 रुपए का पेमेंट आपको यहां पर रखा गया है। यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, क्योंकि ऑनलाइन यहां पर आपको पेमेंट नहीं करना है, तो आप यहां पर वीडियो में बने रहिएगा। देन दोस्तों, हम यहां पर बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट में एज के बारे में। तो एज आपकी कैलकुलेट करी जाएगी। सबसे पहले देख सकते हो डेट, जो आपकी डेट होगी 2/5/2023 से आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी। बाकी एनसीएल कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 18 साल से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ SC ST कैंडिडेट हो तो आपके यहाँ पर 35 साल तक के कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको सैलरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अच्छी खासी पेमेंट आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 31,822 रुपये करके आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। फिक्स जॉब है तो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा अलावेंस होंगे ना, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर किस किस कैटेगरी में कितनी सीट है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो जूनियर ओवरमैन की पोस्ट है, इसमें SC कैटेगरी लोगों के लिए 10 सीट आपको अवेलेबल रखी गई है। ST कैटेगरी के लिए 62 सीट है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 5 सीट है। इसके साथ जो टोटल सीट होती है वो आपकी 77 सीट है, जिस पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी। यहाँ पर हमने SC ST OBC के बारे में बताया। जनरल के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट में जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। SC ST एंड OBC एनसीएल कैटेगरी लोगों के लिए सीट है। टोटल 77 सीट है। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में याद रखिएगा क्वालिफिकेशन तो चाहिए, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से समझिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन हमने लिख रखी है नंबर 1 पर, इसमें आप याद रखिएगा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग इंजीनियरिंग से, जो आपका 3 ईयर का है डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आपने डिग्री कर रखा है, डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर रखा है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाकी आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है आपके पास, डिग्री आपने कंप्लीट करा या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करा, इसके बाद और भी 3 सर्टिफिकेट है जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा जो वैलिड होगा ना, वैलिड ओवरमैनशिप कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका इशू किया गया हो DGMS के द्वारा अंडर आप CMER देख सकते हो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग आपका यह सर्टिफिकेट जारी किया हुआ होना चाहिए। जो आपका यहाँ पर याद रखिएगा ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड
दोनों में ही काम किया हुआ आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओवरमैनशिप कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेट आप याद रखिएगा, जो DDMS द्वारा जारी किया जाता है। यह आपका पहला सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपको सेकंड सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। देख सकते हो वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको जो DGMS जारी करती है, वही गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। इसके बाद जो आपका थर्ड सर्टिफिकेट है, देख सकते हो वैलिड फास्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर रखना होगा। तो ये आपका जनरली या कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री आपने कंप्लीट कर रखा है, साथ ही साथ ये 3 सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने अच्छे से जानकारी बता दी। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो याद रखिएगा इस रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका CBT एग्जाम होगा। एक ही CBT एग्जाम होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर ले तो अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाते हैं। देन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। डिटेल हमने यहाँ पर लिख रखी है, देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। याद रखिएगा आपका यहाँ रिटन एग्जाम CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आपका यहाँ पर CBT में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, मेरिट में नाम आता है, तब आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देन जाकर के आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। चल देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना, उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो सेक्शन 2 सेक्शन में आपका यहाँ पर पेपर होगा, जिसमें सेक्शन 1 में देख सकते हो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे एंड 20 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो सेक्शन B है ना, सेक्शन B में टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आप यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका OBC NCL होगा ना, जैसे कि यहाँ पर 3 कैटेगरी के लिए आपका रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो आप फिल कर लेते हो, तब जाकर के आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आपका नाम आता है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। बट यहाँ पर याद रखना मिनिमम आपको यहाँ पर रखा गया OBC NCL के लिए 40 मार्क्स आपका आता है। तो हो सकता है कि आपका मार्क्स आपका आ जाए तो आपको यहाँ पर मेरिट में नाम आ जाए। इसके बाद आपका SC ST कैटेगरी के लिए 35 आपका मार्क्स आता है, तो आपका यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड में ऐड होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर जितने ज़्यादा आपका मार्क्स आता है उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ पर मेरिट में आपका सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं। बाकी आपका यह जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। आप यहाँ पर अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहेगी। यहाँ तक हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है अप्लाई प्रोसेस के बारे में, कि अप्लाई प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूँ, अप्लाई प्रोसीजर आपको यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एक आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, वो PDF आपको डाउनलोड करना होगा। प्रिंट करने के बाद आपको उसे फिलअप करने के बाद जाकर के आपको वहाँ पर पोस्ट करना होगा। चलिए वो सारी डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है एंड किस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। दोस्तों आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया। नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से आपकी जारी करी गई है। बाकी कंप्लीट जानकारी जो हमने आपको बोर्ड पर बताई थी, वह सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें SC के लिए 10 सीट, ST के लिए 62 एंड OBC NCL के लिए 5 सीट, टोटल 77 सीट पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। बाकी और भी जानकारी जो हमने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग बताई थी, एज के रिगार्डिंग बताई थी, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात जो हम इस PDF में आपको बताएंगे वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। सबसे पहले कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो आपका 1000 रुपये आपका प्लस आपका 180 रुपये GST लगेगा, जो आपका OBC NCL कैंडिडेट के लिए लगेगा। टोटल आपका 1180 रुपये का पेमेंट होगा। इस पेमेंट को आपको कैसे करना है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यह जो आपका पेमेंट है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट की मदद से पेमेंट करनी होगी। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आपका यहाँ पर फेवर रहना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका पेबल रेट है वो आपको धनबाद रहना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपका यह डिटेल आपको मांगा जाएगा, जो आप फेवर ऑफ भारत कुकिंग कोल लिमिटेड लिखवाइएगा एंड आपका पेबल रेट धनबाद होना चाहिए। ये आपका इस नाम से आपको पेमेंट करना है 1180 रुपये का OBC NCL के लिए। तो पेमेंट के बारे में यहाँ पर आपने देख ली जानकारी। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ रिक्वायरमेंट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है। जो आपका प्रिस्क्रिप्टेड आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे फॉर्म्स के साथ, तब जाकर के आपको जमा करना होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले
तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद आपको उसे फिलअप करना है। इसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सेल्फ अटेस्टेड खुद से साइन करके आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट प्रिस्पेक्टिंग ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री किया है उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर जमा करना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जमा आप कर सकते हो। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड देख सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका SC ST OBC NCL का वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट OBC NCL के लिए जो आपका 1180 रुपये का है वह डिमांड ड्राफ्ट आपको ओरिजिनल जमा करना है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आपको आधार कार्ड वो आपको यहाँ पर जमा करना होगा। टोटल इतनी सारी जो आपकी डॉक्यूमेंट है ये सारी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको एक लिफाफा में पैक करके आपको वहाँ पर जमा करनी है। बाकी किस एड्रेस पर आपको जमा करना है वो एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल रहा है इस एड्रेस पर आपको जमा करना होगा, जो आप स्पीड पोस्ट की मदद से यहाँ पर जमा कर सकते हो। लास्ट डेट आपको यहाँ पर सबमिट करने का रहेगा 25/5/2023 के शाम 5 बजे तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे पहले तक आप यहाँ पर जाकर के इस एड्रेस पर आपका जो लिफाफा है सारी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना है स्पीड पोस्ट की मदद से। बाकी आप यहाँ देख सकते हो जो आपका लिफाफा होगा ना उसके ऊपर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए एनवेलप के ऊपर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको हमने बताई कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे कि आपका कैसे आपका सिलेक्शन होगा, CVT मोड क्या होगा, वह सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो आपका 1:3 के रेशियो में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को पेज नंबर 8 में आप पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करने हैं। पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 ये आपको 2 और यहाँ पर एक 3 पेपर है, यहाँ पर 4 पेपर है, टोटल 4 पेपर आपको यहाँ पर प्रिंट करवाने के बाद आपको जमा करने हैं। इसके बाद OBC का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वह फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फॉर्मेट में आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी करवाना है। इसी के साथ जो आपका फॉर्मेट है याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2013 के बाद का यहाँ पर आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो ही आप इस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर पाएंगे। उसका फॉर्मेट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस PDF की मदद से हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी। बाकी अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर हमने इस फॉर्म को अपलोड कर दिया, जाकर के वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल का नेम हमारा इंडियन राज टेक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर के डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो उस PDF को। सो आई होप इस वीडियो की मदद से जो BCCL की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है आप सभी के लिए जूनियर ओवरमैन के पोस्ट पर, इसके बारे में कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस के साथ जो आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस है सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। बाकी यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।